हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होने वाला है, इसका प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। ठीक है, तो ये जो है टोटल 200 क्वेश्चन पूछा जाता है और 100 क्वेश्चन का जीएस पूछा जाता है। तो हम सिर्फ टेक्निकल जो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये दो पार्ट में आएगा। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन रहेगा और पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और मैं बता दूं, और जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। तो जो भारतीय स्टडी कैंपस पे नए हैं, प्लीज़ यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, और यदि आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तभी सेकेंड पार्ट बनाऊँगा, नहीं तो नहीं बनाऊँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए ये जो पेपर है, जो 30/12/2018 को जो एग्ज़ाम लिया गया था, इसका पेपर है जो एडवर्टाइज नंबर 38/18/19 का था। और ये जो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट इंजीनियर नर्मदा वाटर रिसोर्सेज वाटर सप्लाई एंड कल्चर डिपार्टमेंट क्लास 2 का। ठीक है, और इसका जो ऑप्शन जो आंसर की दिया हुआ है, प्रोविजनल आंसर की जो उसके द्वारा दिया गया था बोर्ड के द्वारा, ये मैं लिया हूँ। ठीक है, और इसमें हो सकता है एक आध वो गलत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको हो सकता है बता सकते हैं। यदि आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो इसके बाद जो है मार्च में जो 2018 का लिया गया था उसका भी वीडियो बनाऊंगा, जो जल्दी बनाऊंगा यदि रिस्पांस अच्छा रहा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 100 तक तो जीएस का था, 101 से जो क्वेश्चन स्टार्ट है सिविल इंजीनियरिंग का। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इफ पी इज द प्रेशर ऑन द सिलेंडर, डी एंड टी आर द डायमीटर एंड वॉल थिकनेस रिस्पेक्टिवली, द मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस इन थिन वॉल ऑफ सिलेंडर कैन बी गिवन बाय। तो देखिए हमको यहाँ पे बोला जा रहा है शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए टॉ बराबर हम जानते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बट्टे यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, तो हम जब इसके केस में लेंगे सिलेंड्रिकल जो वाल के केस में, तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे आता है हुप स्ट्रेस प्लस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो सिग्मा 1 मान लेंगे हुप स्ट्रेस को, सिग्मा 3 मान लेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को। तो सिग्मा हुप स्ट्रेस देखेंगे सिग्मा एच बराबर होता है पी डी बट्टे 2T। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है पी डी बट्टे 4T। तो इस तरह से यदि हम पुट कर देंगे बाय 2 कर देंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर जो आ जाता है डी, तो पी डी बट्टे 8T। इस तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दिया है पी इज द प्रेशर ऑन द सिलेंडर, डी एंड टी आर द डायमीटर एंड वॉल थिकनेस, E is the Young modulus and mu is the Poisson's ratio. The volumetric strain sigma V in the thin wall cylinder can be given by। तो हम तो सजेस्ट करेंगे जो इसका बेस्ट प्रिपरेशन के लिए जो जितना जो मेडिजी का जो नोट्स है, मतलब हैंडबुक है, उसको आप अच्छा से प्रिपरेशन करें तो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होगा जो न्यूमेरिकल है इसी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखें तो जैसे इसका यदि ऑप्शन देखें तो ये डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है पी डी बटे 4TE 5-4 में। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ है लार्ज इंटरनल फोर्स इन द बार सो इन द फॉलोइंग फिगर। तो देखिए इसको हम यदि डिवाइड कर लें 4 पार्ट में तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हर एक पार्ट को डिवाइड कर लेंगे तो इसमें कितना कितना आएगा। जैसे पहला को देख लें तो यहाँ पे 10 दिया हुआ है, ठीक है, जो कंप्रेशन में है। इसी तरह फिर दूसरा को डिवाइड कर लेंगे तो 12 कितना है टेंशन में दिया हुआ है, तो टेंशन में है 12 टेंशन में 10 कंप्रेशन में, तो यहाँ पे कितना होगा 2 किलो न्यूटन का जो है टेंशन में हो जाएगा। और इसी को यदि हम थर्ड पार्ट में डिवाइड कर दें तो यहाँ पे कितना है 15 कंप्रेशन में है और 2 टेंशन में, तो 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा कंप्रेशन में। और इसके बाद है यहाँ पे फोर्थ पार्ट, यदि इसको हम डिवाइड करेंगे इस बीम को तो यहाँ पे 20 है टेंशन में, 13 है कंप्रेशन में, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा टेंशन में। ठीक है, इसमें यदि मैक्सिमम पूछ रहा है इंटरनल फोर्स किसमें होगा तो 13 होगा कंप्रेशन में। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। थ्योरी का डिस्कस नहीं करेंगे, जितना भी थ्योरी है बस इसका ऑप्शन आप देखते चल सकते हैं। इसमें है सेन वेनेंट प्रिंसिपल स्टेट that the difference between the effects of two different but statically equivalent load become very small at sufficiently large distance from the load। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सही। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे
फॉर द शाफ्ट हैविंग ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस अकर्स एट ए पॉइंट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 105 का ए, ऑन द एज ऑफ द क्रॉस सेक्शन दैट इज क्लोजेस्ट टू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। चलिए अब 6 नंबर देखते हैं। दिया टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट कॉज डायलिटेशन इज नोन एज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। उसके बाद नेक्स्ट है द शेयर स्ट्रेस इन ए पीस ऑफ द स्ट्रक्चर स्टील इज 100 मेगा पास्कल इफ द इलास्टिक मॉडुलस इज 200 गीगा पास्कल एंड द पॉइजन रेशियो इज 0.25 देन द शेयरिंग स्ट्रेन। तो हमको शेयरिंग स्ट्रेन बोल रहा है निकालने के लिए। तो इसके लिए आप कर सकते हैं, जो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेन से जी हम जानते हैं क्या होता है, जी इक्वल टू होता है गामा। एक सेकेंड। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, जी निकाल लेंगे। जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ई इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू का जो फार्मूला यूज होता है वो फार्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ से जी का वैल्यू निकाल लेंगे। और जी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, शेयर स्ट्रेस बटे शेयर स्ट्रेन। तो इसमें यदि जी बराबर शेयर स्ट्रेस बटे शेयर स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो इसमें यदि हम जो वैल्यू कारण निकालने के लिए और जो दिया हुआ है उसको पुट कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, शेयरिंग स्ट्रेन, यानी नीचे वाला वैल्यू हमको निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद कह रहा है ए प्लेन इज सब्जेक्टेड टू शेयर स्ट्रेस of 50 megapascal the principal stress existing in the element and the direction of the plane on they occurs would be at। तो देखिए ये जो होता है, जितना मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है 50, उतना ही क्या होता है, जो प्रिंसिपल स्ट्रेस भी मैक्सिमम होता है जब शेयरिंग के केस में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 50 मेगा पास्कल एस 45 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट है 9 नंबर। If the following figure represent the shear force diagram of a beam, then the loading condition of the beam would be। ठीक है, तो यहाँ पे हमको शेयर स्ट्रेस का डायग्राम दिया हुआ है फोर्स का, और इसका लोडिंग डायग्राम यदि हम निकालते हैं तो मेरा इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे द लोकेशन ऑफ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पेन आई हैविंग द पॉइंट लोड पी एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द राइट हैंड इन वुड बी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, रूट अंडर आई स्क्वायर माइनस 1 आई माइनस ए का स्क्वायर बट्टे 3। तो अब नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर। द मोमेंट इक्वेशन एज ए फंक्शन ऑफ एंगल थीटा फॉर ए बिल्ट इन आर्क सो इन द फॉलोइंग फिगर कैन बी गिवन बाय। तो इसका यदि ऑप्शन देखें 111 का, तो ऑप्शन हो जाएगा 1m इक्वल टू क्यू आर साइन थीटा माइनस पी आर 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो ये दिया हुआ है 12 नंबर। ए सर्कुलर स्टील बार ऑफ डायमीटर डी एंड लेंथ 3 है इज फिक्स्ड एट बोथ एंड इज लोडेड एट इंटरमीडिएट सेक्शन बाय टॉर्क टी एंड 2t एज शो इन द फिगर द सपोर्ट रिएक्शन कैन बी गिवन बाय। तो देखिए यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो पहला पार्ट हम मान लिए जो एम ए जो मोमेंट यहाँ पे जाएगा, एम ए यहाँ पे एज्यूम कर लिए जो कंप्रेशन में है, ठीक है। इसीलिए सेकेंड पार्ट यदि हम यहाँ पे निकालेंगे तो हमको निकल जाएगा, तो यहाँ पे टी जो टेंशन में दिया हुआ ये कंप्रेशन में, तो हम मान लेते हैं क्या ये भी कंप्रेशन में है, और एम ए माइनस टी सेकेंड पार्ट के लिए है, ठीक है, एम ए माइनस टी। और इसी तरह इधर से भी हो जाएगा, इधर से भी हो जाएगा कंप्रेशन में। और यदि हम थर्ड पार्ट में देखेंगे, तोड़ेंगे इसको, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा एम ए माइनस टी, और यहाँ पे 2t क्या है मैथ्स में है, तो यहाँ पे 2t हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हम क्या करेंगे, यूज करके यदि हम तीनों का समय फार्मूला जो होता है जी, एक सेकेंड, इसका जो फार्मूला हम यूज करते हैं, फार्मूला जो यूज करते हैं यहाँ पे क्या, टी एल इक्वल टू जी जे। तो ठीक है, सबका समेशन करके 0 कर देंगे, यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, एम ए का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद एम बी का, उसी को हम क्या कर सकते हैं, इस साइड वाला पार्ट को एम बी मान सकते हैं, या फिर तो इधर का पार्ट हमको 5t/3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब 13 नंबर देखेंगे। इफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पेन 4 मीटर सब्जेक्टेड टू टर्मिनल कपल ऑफ 4 किलोमीटर मीटर एट बोथ इन
देन द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटर डिफ्लेक्शन वुड बी, इसका हो जाएगा 8/E है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इफ ए फिक्स्ड बीम ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन is carry a point load at the mid span, if the moment of inertia of the middle half length is reduced the half its previous value than the fixed in moment, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद है रेशियो द मैक्सिमम बेंडिंग मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑन द क्रॉस सेक्शन व्हेन ए शाफ्ट इज simultaneously subjected to torque T and bending moment M। तो देखिए यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो हम बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी बराबर देखेंगे तो हमको हो जाता है 32 M/πdq, ठीक है। इसी तरह हम यदि टॉ देखते हैं तो इसका होता है 16T/πdq। यदि हम दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमको ये निकल के आएगा 2M/T, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेल्योर वाज पोस्टुलेटेड बाय, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हैग। तो उसके बाद है 17 डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी ऑफ स्ट्रक्चर सो इन द फॉलोइंग फिगर इज। तो देखिए इसका हम निकालते हैं, जब बीम का निकालना हो तो हम कोशिश करते हैं क्या, एक कैंटिलीवर बीम बन जाए, ठीक है। कैंटिलीवर बीम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिएक्शन और लगा देंगे फोर्स, ये एक तरह से फिक्स बीम का काम कर जाएगा। तो एक क्या हुआ, ऐड हुआ, और इसके बाद यहाँ पे कितना है, हिंज है, तो इसको भी हम एक तरह से लाइन में बनाएंगे, तो एक यहाँ भी ऐड कर देंगे और एक यहाँ भी ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 और हो जाएगा, तो 3 हो गया। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए 2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ से 1 रिमूव हो जाएगा, तो 3 कितना हो जाएगा मेरा, रिमूव हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना हो गया, 0 हो गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी, जो मेरा मेन जो होता है बीम का जो बनाते हैं, तो हम मेरा जो रहता है कोशिश जो हम इसको कैंटिलीवर बीम बनाएं, तो इस तरह से आप निकालते हैं, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए 0। उसके बाद पूछा जा रहा है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी ऑफ फ्रेम सो इन द फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको फ्रेम का है तो इसको हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे 2 कट के सबका अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दें, मतलब अलग एक ट्री के फॉर्म में बन जाए। तो यहाँ पे क्या है, एक यहाँ ऐड करना पड़ेगा, एक यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा, तो ये दोनों को देखा जाए तो ओवरऑल माइनस हो जाएगा, हट जाएगा। और हम जानते हैं निकालने के लिए 3C यदि हम यूज करते हैं, उसे फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कट लगता है तो 3 × 2 करेंगे, ठीक है, तो टोटल आ जाएगा यहाँ पे 6, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो 18 तक हो गया, 19 देखेंगे। 19 है द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर ऑफ स्पिन एल हैविंग ए पॉइंट लॉर्ड डब्ल्यू एट द मिड स्पिन। देखिए हमको डिफ्लेक्शन फ्री एंड पे बोल रहा है, जबकि लॉर्ड किस पे है, मिड स्पिन पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे डब्ल्यू है और यहाँ पे हमको निकालना है एंड पे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे L/2 ले लेंगे, यहाँ से भी यहाँ तक के क्या करेंगे L/2 ले लेंगे। और इसके लिए जो W यहाँ पर लगा हुआ है तो ये आ जाएगा डिफ्लेक्शन P/L³/3E है, 3E है प्लस यहाँ पे देखिए जो इसका डिफ्लेक्शन प्लस जो इसका रोटेशन होता है थीटा, इसका थीटा ले लेंगे PL²/2E है प्लस सॉरी इंटू L/2 जो लेंथ है, और यहाँ पे लेंथ हो जाएगा L/2, वहाँ भी L/2 यूज कर लेंगे। तो ये ओवरऑल मेरा जो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी 5WL³/48E है। इसी तरह आप देखेंगे स्लोप एट द सपोर्ट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पेन एल विथ ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लॉर्ड ऑफ इंटेंसिटी W, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी WL³/24E है। ये सब इसका फार्मूला हो गया। और इसका यदि हम डिफ्लेक्शन का देखेंगे, ये तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसके लिए स्लोप यदि हम देखेंगे तो 5WL4/384 ये हो जाएगा इसके लिए जब डिफ्लेक्शन देखेंगे तब। इसलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे रेशियो ऑफ द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टू एवरेज शेयर स्ट्रेस इज 4/3 इज ए सर्कुलर सेक्शन के लिए होता है, मतलब टॉ मैक्स बराबर होता है 4/3 इंटू टॉ एवरेज, ठीक है। तो ये सर्कुलर केस में होता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन ए रेक्टेंगुलर बीम, तो ये होता है पैराबोलिक नेचर का होता है। उसके बाद नेक्स्ट
शेयर सेंटर इज द पॉइंट इन या आउटसाइड एट ए सेक्शन थ्रू विच द शेयर फोर्स इज अप्लाइड प्रोड्यूस, तो ये होता है ओनली बेंडिंग। उसके बाद शेयर सेंटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर इज एट, तो इसका देखेंगे जो शेयर सेंटर होता है जैसे यहाँ पे सेमी सर्कुलर के देखते हैं तो इस साइड में जो शेयर सेंटर होता है, और इसका हम यदि शेयर सेंटर बराबर देखते हैं तो 2r/π/2 होता है। ठीक है, तो यदि हम ऊपर ले जाएंगे इसको तो 4r/π हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए 4r/π। इसी तरह देखेंगे हम नेक्स्ट, इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन टर्म ऑफ टिम्बर ऑफ ए फ्लिस्ट बीम मेड ऑफ स्टील एंड टिम्बर इज गिवन दैट m = ES/ET। उसके बाद है IT बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टिम्बर बीम और IS = मोमेंट इनर्शिया ऑफ स्टील बीम। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम टिम्बर के केस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा IT + MIS। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, मॉडुलस ऑफ टफनेस इज द एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू, तो ये होता है रप्चर पॉइंट तक। और 26 देखेंगे, अंडर यूनी एक्सियल लोडिंग द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज डैश टाइम्स द यूनी एक्सियल स्ट्रेस, तो ये हो जाता है 0.5 यानी हाफ टाइम हो जाता है। मतलब शेयर स्ट्रेस जो हम निकालते हैं तो क्या होता है, स्ट्रेस/2 हो जाता है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे, इफ द बॉडी एक्टेड अपॉन बाय प्योर शेयर स्ट्रेस ऑन 2 परपेंडिकुलर प्लेन, द प्लेन इंक्लाइन एट 45 डिग्री आर सब्जेक्टेड टू नो शेयर स्ट्रेस, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी शेयर स्ट्रेस। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ द बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ साइड एस व्हेन एक्टेड अपॉन बाय द टेंसाइल फोर्स P इज, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी P/2S²। उसके बाद नेक्स्ट है, द बल्क मॉडुलस K ऑफ मटेरियल हैविंग यंग मॉडुलस E एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G = 80 गीगा पास्कल, तो इसको हमको कह रहा है बल्क मॉडुलस निकालने के लिए, तो हम रिलेशन इसका जानते हैं, E = होता है 9 kg + 3k + g, तो ये यदि फार्मूला हम यूज कर देते हैं, यहाँ से हमको क्या होगा, के जो दिया हुआ है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, के निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, द मिनिमम पिच ऑफ रिवेट इज रिकमेंडेड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 2.5D। उसके बाद है व्हेन द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 एडजेसेंट रिवेट कनेक्टिंग द मेंबर सब्जेक्टेड टू आइदर कंप्रेशन या टेंशन exceed the maximum pitch, then the additional rivet which are not subjected to the calculated stress are used and are known as, तो इसको हम बोलते हैं टैकिंग रिवेट, जो मतलब क्या कर सकते हैं, जिसका स्ट्रेस कैलकुलेट नहीं करते हैं। उसके बाद है, इफ D is the cross diameter of rivet and P is the pitch of the rivet joint, the efficiency of the joint is given by, इसका हो जाएगा P-D/P। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, मैक्सिमम सिलेंडर रेशियो ऑफ कनेक्टिंग मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज ए टाई इन द रूफ ट्रस ऑन ए ब्रेसिंग सिस्टम बट सब्जेक्टेड टू ए पॉसिबल रिवर्सेबल ऑफ स्ट्रेस रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ वाइंड या सेस्मिक फोर्स इज, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 350 होता है मैक्सिमम। जब रिवर्सेबल केस में वाइंड या सेस्मिक लोड मैंने डेड लोड के लिए होता है तो इसका 180 हो जाता है, तो तब इसका 100 मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए मेरा डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद है, डबली रेनफोर्स बीम वी कंसीडर एज ए लेस इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू ए सिंगल रेनफोर्समेंट बीम बिकॉज कंप्रेसिव स्टील इज अंडर स्ट्रेस। उसके बाद है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इज कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन इज टेकन एज, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 0.002। उसके बाद है, अकॉर्डिंग IS 456 2000 ए पेडेस्टल is a compression member whose effective length does not exceed the 3 times its least lateral dimension, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं,
इफ द लिमिट स्टेज ऑफ सर्विसिबिलिटी द पार्शियल फैक्टर सेफ्टी फॉर वाइंड लॉर्ड इज टेकन है। तो इसका ऑप्शन ए 1। According to IS 456/2000, the maximum diameter of reinforcement bar shall not exceed 1/8 of the total thickness of the slab। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। According to IS 456/2000, the HYSD reinforcement in either direction of the slab shall not be less than। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 0.12% of the total cross section area। उसके बाद 41 देखेंगे। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड अगेंस्ट श्रिंकेज एंड टेम्परेचर शैल नॉट बी मोर देन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 5 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सॉलिड स्लैब या 450 mm विच एवर इज लेस। उसके बाद है 42। इफ द एरिया ऑफ स्टील फॉर मैक्सिमम मिड स्पेन मोमेंट इज 205 mm स्क्वायर, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ द स्टील रिक्वायर्ड फॉर द कॉर्नर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 153.75। अकॉर्डिंग टू IS 1893 पार्ट 1 2002, द जोन ऑफ द फैक्टर द सेस्मिक जोन 3 इज इक्वल टू, तो 0.16। IS कोड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इम्परफेक्शन फैक्टर फॉर लेटरल टॉर्सनल बकलिंग ऑफ द बीम फॉर वेल्डेड स्टील सेक्शन इज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 0.49। इफ द इक्वेशन वी जेड इक्वल टू वी वी K1 K2 K3 K4 which is used for calculating the design and wind speed Vz at any height z, which factor is are denoted by K1। तो K1 को डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर से। उसके बाद 46। व्हाट इज द पार्शियल फैक्टर for dead load which is contributed to the stability of the structure against overturning। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 0.9। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द होल ऑफ डायमीटर फॉर बोल्ट 25 mm डायमीटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसमें सॉरी सी, इसमें 8, क्योंकि इसमें 3 mm इसमें क्या होगा ऐड हो जाएगा ये बोल्ट के केस में। तो उसके बाद 48 देखेंगे। IS 800/2007 लिमिट द विड्थ टू थिकनेस रेशियो ऑफ द एलिमेंट ऑफ स्टील सेक्शन टू प्लेस द चेक। तो ये चेक करता है लोकल बकलिंग। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। एक सेकेंड, नेक्स्ट देखेंगे। एज पर IS 800 द स्प्लाइस कनेक्शन शुड बी डिजाइन फॉर ए फोर्स ऑफ ए लिस्ट के टाइम्स द मेंबर डिजाइन कैपेसिटी इन टेंसर। हेयर द वैल्यू ऑफ के इज, तो के का वैल्यू होगा 0.3। उसके बाद 150। क्रिटिकल स्ट्रेस फॉर इलास्टिक बकलिंग फॉर द यूलर कॉलम विल बी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पाई स्क्वायर ई बट्टे लेमडा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे P इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई बट्टे L स्क्वायर होता है, और इसका जो बकलिंग का है लेमडा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा L बट्टे रूट आर हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हम पुट करके निकाल सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर स्टील कंप्रेशन मेंबर ऑफ लेंथ L इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट वन इन बट नाइदर हेल्ड इन पोजीशन नॉट रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन टू द अदर इन। तो इसका ये फॉर्म हो जाता है, इस टाइप से जो कनेक्शन रहता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 2 लेंथ। एक साइड फिक्स रहता है जबकि एक साइड अपने पोजीशन पर नहीं रहता है। उसके बाद द अलाउेबल सिलेंडर रेशियो फॉर द एलिमेंट इन बिल्ट अप सेक्शन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 50। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्रेशन मेंबर। तो ये जहाँ पर्लिंग ग्रिट और टाई जो है टेंशन मेंबर है, तो स्टर्ट क्या है यहाँ पे कंप्रेशन मेंबर है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। एज पर IS 800/2007 द डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ एन एक्सियल लोडेड कंप्रेशन मेंबर इज गिवन बाय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी पेरी रॉबर्टसन फॉर्मूला। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। इफ द L इज द लेंथ बिटवीन द इनर इन बोल्ट of weld of lacing bar, the thickness of the lacing bar of a single lacing system should not be less than। तो देखिए सिंगल के लिए होता है L/40 और डबली जो रहता है L/60। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा बी सही। उसके बाद है नेक्स्ट डबली लेसिंग सिस्टम द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लेसिंग बार टू द एक्सिस ऑफ द मेंबर शुड बी इन द रेंज ऑफ, तो ये होता है 40 डिग्री से 70 डिग्री। उसके बाद
देखेंगे बेटन प्रोवाइड फॉर कंप्रेशन मेंबर शैल बी डिजाइन टू कैरी टू ट्रांसवर्स शेयर फोर्स इज इक्वल टू, तो ये होता है ऑप्शन ए 2.5% ऑफ एक्सियल फोर्स इन द मेंबर। उसके बाद नेक्स्ट है द स्पेसिफिक स्पीड वैल्यू फॉर टर्बाइन इन द स्पीड ऑफ ए ज्योमेट्रिकल सिमिलर टर्बाइन विच वुड बी, तो ये होता है प्रोड्यूस यूनिट पावर ऑन द यूनिट हेड, ऑप्शन डी। उसके बाद 159 स्टॉक्स इज द यूनिट ऑफ, तो स्टॉक्स जो होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, और जो डायनामिक विस्कोसिटी का होता है वो होता है पॉइस। उसके बाद 160 देखेंगे इफ ए मोहर सर्किल इज ड्रॉ फॉर ए फ्लूइड एलिमेंट इनसाइड ए फ्लूइड बॉडी एट रेस्ट इट वुड बी, तो ये होता है ए पॉइंट ऑन द नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस। उसके बाद है बोल्डन गॉज मेजर्ड, तो ये मेजर करता है गॉज प्रेशर को। उसके बाद है वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट, तो व्हेन द फ्लो सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ इरोटेशनल मोशन, ऑप्शन सी। बर्नौलीज थ्योरी डील विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या था एनर्जी, ऑप्शन सी। उसके बाद है डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, तो सिग्मा सरफेस टेंशन का जो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका डायमेंशन पुट कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं, और दोनों को निकालिएगा, यहाँ पे आ जाएगा mt-2, 164 हो गया। अब 65 देखेंगे द रेशियो ऑफ द इनर्शिया एंड विस्कस फोर्स एक्टिंग इन एनी फ्लो इग्नोरिंग द अदर फोर्स इज कॉल्ड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी रेनॉल्ड्स नंबर। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर एक्सटर्नल माउथ पीस डिपेंड अपॉन, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द माउथ पीस। उसके बाद फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज ओवर ए ट्रायंगुलर नोज द एंगल ऑफ द नोज शुड बी, तो ये होता है 90 डिग्री। उसके बाद होता है डिस्चार्ज थ्रू ए वी नोज वैरी विद द डेप्थ ऑफ द वाटर एच, तो जब वी नोज के केस में होता है तो h/5/2। उसके बाद नेक्स्ट है इन मोस्ट ऑफ इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ ए चैनल डेप्थ इज कीप्ड इज इक्वल टू, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के क्या होता है डेप्थ जो होता है y इक्वल टू हाफ ऑफ b/2, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद 170 देखेंगे द एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग बेरिंग इन ए ब्रिज आर, तो देखिए इसका तीनों क्वेश्चन सही है। टू एब्जॉर्ब, तीनों ऑप्शन सही है, एब्जॉर्ब मोमेंट ऑफ गर्डर। उसके बाद टू स्प्लिट द लोड फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर इन द सच ए मैनर दैट द बेरिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड ऑन द मटेरियल इज विद इन द परमिसेबल लिमिट। उसके बाद है टू टेक अ वर्टिकल मोमेंट ड्यू टू सिंकिंग ऑफ सपोर्ट, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद है एस्क्यू ऑफ ब्रिज इन द एंटमीन, तो इसका जो होता है ऑप्शन हो जाएगा सी सेंटर लाइन ऑफ वाटर कोर्स रोड एंड नॉर्मल ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बेंडिंग एट ए सेक्शन ऑफ द बीम, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी E/d2y/dx2। उसके बाद नेक्स्ट इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर फोर्स इज कांस्टेंट देन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट कर्व इज, तो ये क्या ऑप्शन हो जाएगा डी कांस्टेंट। उसके बाद स्टिफनेस मेथड इज नोन एज, स्टिफनेस मेथड को हम जानते हैं इक्विलिब्रियम मेथड के नाम से। उसके बाद है इन फोर्थ अमेंडमेंट ऑफ IS 456 2000 M60 ग्रेड हैज बीन शिफ्टेड, तो इसको शिफ्ट कर दिया गया टू स्टैंडर्ड कंक्रीट फ्रॉम द हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में, स्टैंडर्ड से हाई में क्या गया कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद है नेक्स्ट व्हेन द बिल्डिंग डज नॉट हैव क्लोजली स्पेस मोड्स of vibration then dash method has good accuracy is estimating the peak response quantities like member force storage shear and base reaction, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इन अल्टीमेट लॉर्ड मेथड द लॉर्ड यूज इन द डिजाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर रेफर टू, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वर्किंग लॉर्ड मल्टीप्लाई बाय लॉर्ड फैक्टर। अब 178 देखेंगे, 178 में इफ आई इज द लेंथ ऑफ द वेल्ड एंड एस इज द साइज ऑफ द वेल्ड, तो इफेक्टिव लेंथ जो हम जानते हैं फिलेट वेल्ड का होता है L-2S, तो यहाँ पे I-2S हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है फॉर कनेक्टिंग लेसिंग फ्लैट टू कॉलम सेक्शन विथ 80
18 mm डायमीटर बोल्ट, द मिनिमम विड्थ ऑफ द फ्लैट रिक्वायर्ड। देखिए द मिनिमम जो होता है हमेशा 3 इंटू डाया के केस में होता है, जो अप्रॉक्स इसके रेंज में आता है। तो यहाँ पे 18 दिया हुआ है, तो 54 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 180, द डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ लेटरली सपोर्टेड बीम कैन बी कैलकुलेटेड फॉर लो शेयर केस व्हेन द शेयर फोर्स इज द मेंबर इन द मेंबर इज डैश टाइम दैट द डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ वीडी ऑफ द मेंबर। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 0.6। उसके बाद नेक्स्ट, द शेयर लैग इफेक्ट इन बीम फ्लैंज इज disregards when the width of the flange with outside support along one edge is less than or equal to, here L naught is the length between the point of zero moment in the span। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी L naught by 20। उसके बाद 182 है, द फंडामेंटल नेचुरल पीरियड ऑफ स्टील फ्रेम बिल्डिंग विदाउट ब्रिक इन फिल पैनल इज गिवेन बाय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 0.85 एच के पावर 0.75। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हडसन फार्मूला गिवन द डेड वेट ऑफ ए ट्रस ब्रिज ऑफ ए फंक्शन ऑफ, तो ये है बॉटम कॉर्ड एरिया। उसके बाद नेक्स्ट है 184, फॉर लॉन्ग स्पेन सच एज एबव 800 मीटर विच टाइप ऑफ ब्रिज इज प्रोवाइड। तो ये इसमें होता है सस्पेंशन ब्रिज को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद देखेंगे एक सेकेंड 85 देखेंगे, द स्पेन ऑफ ए ब्रिज इज सेड टू बी इकोनॉमिकल व्हेन द कॉस्ट ऑफ सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ वन स्पेन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वन फायर। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी गिवन बाय, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 5000 रूट अंडर एफ सी के। ये सभी क्या है, बेसिक जो फार्मूला है या बेसिक क्वेश्चन है, ये सभी है। कुछ ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। which of the following defect is caused by evaporation of entrapped moisture of solvent in a paint surface। तो इसका हो जाता है blistering। if P is the standard consistency of cement, the amount of water used in conducting the initial setting time test on a cement is, तो इसका हो जाएगा B 0.85 P। उसके बाद द पिगमेंट यूज इन पेंट फॉर कोरोसिव रेसिस्टेंस इज, तो कोरोसिव के लिए क्या होता है, इसका हम लोग रेड लेड यूज करते हैं। वुड के लिए क्या होता है, जब वुड के लिए यूज करते हैं पिगमेंट तो वाइट लेड यूज करते हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, स्मिथ टेस्ट इज परफॉर्म ऑन स्टोन टू एसेस इट्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सॉल्युबल एंड क्ले मैटर। उसके बाद क्रोमियम एंड निकेल इन स्टेनलेस स्टील रिस्पेक्टिवली आर, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए 18% एंड 8%। उसके बाद है 192, इन स्टोन मेसोनरी द स्टोन आर प्लेस इन पोजिशन सच दैट नेचुरल बेडिंग प्लेन इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दे कैरी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद है 193, इन सीमेंट फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज एज एक्सेलरेटर एक्सेप्ट, तो किसके छोड़ के यूज किया जाता है, CaSO4 को। उसके बाद है फॉर ए नॉर्मल RCC वर्क द स्लम कंक्रीट शुड बी इन द रेंज ऑफ, तो इसका रेंज जो होता है 80 से 150 mm तक, जो नॉर्मल RCC वर्क के लिए यूज करते हैं। उसके बाद है विल टेस्टिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट द करेक्ट स्टैंडर्ड कंडीशन via temperature, age, humidity and size of specimen to be maintained as per IS, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 27 ±3 डिग्री सेल्सियस 28 डे, और इधर है 90% एंड 15 cm3। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 96 में ए फ्रेंच पॉलिश इज मेड बाय डिजॉल्विंग द रेजिन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इन स्प्रिट। उसके बाद 197 है द ब्रिक विच आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर बेसिक रिफैक्टरीज इन फर्नेस आर्ट, तो इसका हो जाएगा मैग्नेसाइट ब्रिक्स। उसके बाद है 98 द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी, तो मिनिमम होता है 10 न्यूटन पर mm² फर्स्ट क्लास के लिए। और उसके बाद देखेंगे 99 द फाइनेट टेस्ट फॉर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट पोर्टलैंड
द रेसिड्यू ऑन IS9 शुड नॉट बी मोर दैन, देखिए नॉर्मल के लिए तो 10% यूज़ करते हैं, लेकिन रैपिड के लिए और पोर्टलैंड पोजोलोना के लिए हम क्या करते हैं 5% यूज़ करते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो वुड प्रिजर्वेटिव केरोसिन इज ड्राइव फ्रॉम, तो ये होता है वुड एंड और कोल। तो चलिए इस वीडियो में बस 100 क्वेश्चन मैंने लिया। यदि रिस्पांस अच्छा रहा तो मैंने अगला वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। तो इसीलिए यहाँ पे भारतीय स्टडी कंपनी को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।